आप में बहुत बड़ा सबूत है, जो कि आपको हम बार बार आज तक ये दिखा रहा है। ये चिट्ठी रश्मि शुक्ला ने जो लिखी थी ये चिट्ठी, और साफ तौर पर इन्होंने ये चिट्ठी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखी थी 26 तारीख को, यानी कि नेक्स्ट डे ही रश्मि शुक्ला ने जब ये चिट्ठी लिखी उसके बाद वाले दिन ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इसे आगे बढ़ाया था और इस पर कार्रवाई की बात की थी। कहा था कि ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और चुप्पी साध ली गई। कौन लोग इसमें शामिल थे, आपको सुनवाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने आज इस चिट्ठी का जिक्र जब किया तो क्या कुछ कहा। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। कैसे हुई? तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को, वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया और उनके नीचे वालों को एडवांस प्रमोशन दिया गया। उसके बाद चूंकि उनका रिकॉर्ड इम्पेकेबल था, सारे उनके सीआर बिल्कुल अच्छे थे, तो उसके चलते उनको प्रमोशन देना ही पड़ा। तो उनको प्रमोशन ऐसी जगह दिया, डीजी सिविल डिफेंस, जो पोस्टें अस्तित्व में नहीं। साहिल हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, देवेंद्र फडणवीस ने जिस चिट्ठी का जिक्र किया और अभी अभी आपने भी इसको डिटेल में बताया, ये बताइए कि ऐसे में चूंकि खुलकर इसमें किसी मंत्री या नेता का नाम नहीं है, कैसे वाजे या फिर अनिल देशमुख या फिर और कोई बड़े नेता वो इस घेरे में आते हैं? देखिए, इस चिट्ठी का वाजे से कोई संबंध नहीं है, ये पूरा अलग मामला है। ये दरअसल इनके पास कुछ इंफॉर्मेशन आई थी, कुछ इंडिविजुअल्स के बारे में, कुछ व्यक्तियों के बारे में स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद रश्मि शुक्ला जो कमिश्नर थी स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, उन्होंने बाकायदा परमिशन मांगी कि इनके फोन टैप करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये लोग पोस्टिंग्स और ट्रांसफर में पैसे लेने का काम कर रहे हैं। उस लिहाज से उनको उसकी इजाजत मिली, उन्होंने उनके फोन टैप किए। फोन टैप करने के बाद जो फोन टैपिंग का डेटा था, जो फोन टैपिंग के कॉन्वर्सेशंस थे, उसके आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट पर उन्होंने अपनी राय दी कि ये जानकारी हमारे पास आई है, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जानकारी इकट्ठा करता है, और उस आधार पे उनका रिकमेंडेशन था कि एक हाई लेवल इंक्वायरी इस पूरे मामले में होनी चाहिए। उस आधार पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र सुबोध जायसवाल, उन्होंने सरकार को रेकमेंड किया, क्योंकि इंक्वायरी सरकार की तरफ से होती है। अब आरोप यह है कि सरकार ने ये रिपोर्ट मिलने के बावजूद इसमें भी कई ऐसे बड़े नाम हैं, कई नेता, कई मंत्री जो है वो जाहिर सी बात है इस पूरे लपेटे में आएंगे ही। अभी धीरे धीरे मामला खुलने दीजिए। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।